स्वामी जी, एक सवाल है योगेश खानदार का। अब वो कह रहे हैं कि जो पैरों में अक्सर आपने देखा होगा निशान लोगों के बहुत सारे पड़ जाते हैं जी। उन्होंने लीच थेरेपी भी ली है। क्या योग के जरिए इन निशानों को खत्म किया जा सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है? जो भी निशान पड़ते हैं इसमें एक कारण होता है प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो कम होना। तो गिलोय, इसलिए मैंने बोला गिलोय और पीड़ांतक क्वाथ, ये, और इसमें कायाकल्प क्वाथ और मिला लें। कायाकल्प वटी और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, कायाकल्प वटी और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, 2-2 गोली। कायाकल्प क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ ये एक साथ मिला करके उबाल करके पी लें। तो कायाकल्प वटी खाने से, कायाकल्प क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ पीने से उसमें थोड़ा सा, मैंने बोला अजवाइन और मेथी और डालें तो पूरे चिकत्ते, और गिलोय उसके अंदर डालने जरूरी है, उससे प्लेटलेट्स पे बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स की कमी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसमें पूरे निशान नीले नीले पड़ जाते हैं। इसके लिए 5 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, उसको बता देता हूँ, फिर आप अगला प्रश्न ले लेना। जी जी। गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, ये 5 चीजें, अनार के दाने, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस। और आजकल बरसात है, इस समय भूमि आंवला और पुनर्नवा भी मिल जाता, उसका भी रस मिला दिया जाए तो क्या बात है। ये ऐसी चीजें हैं जो सदियों से हमारी ज्ञान संपदा थी, हम भूल गए थे, मैं उसको खाली याद दिला रहा हूं। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये आधा घंटा करना, इसमें नहीं चुकना। और प्रश्न ले लो भाई हुसैन जी, जो कुछ हो तो। स्वामी जी, एक और सवाल है सरोज का, सरोज रातूरी भट्ट। वो पहले तो आपको नमस्कार कर रही हैं। वो लिख रही हैं कि मुझे वेरिकोज वेन्स की समस्या है डिलीवरी के टाइम से, और बहुत तकलीफ रहती, बहुत पेन रहता है। गर्म पानी से जब वो सिकाई करती है तो ठीक हो जाती है, लेकिन समस्या का वो परमानेंट इलाज आपसे चाहती हैं। तो डिलीवरी के बाद होता है, तो जो लास्ट में हम बता रहे थे ना दशमूल, तो दशमूल के क्वाथ से सिकाई करें। सामान्य पानी से सिकाई करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा, इसलिए हमने जो है दशमूल के क्वाथ से, और उसमें दशमूल के क्वाथ के साथ गोमूत्र और डाल दिया, तो उससे फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा। और साथ में प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज जो हमने आसन बताए, 7 आसन बताए, इसमें जो वो कर सकते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, इतना कर लें। और कुछ नहीं कर पाते, मान लीजिए शरीर बहुत भारी भरकम है, तो पैरों को थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे थोड़ा कोई सीढ़ियों पर या तख्त पर ऐसे लटका लें, इस तरह से कुछ देर तक लेट जाए। इससे भी ये ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने उनके लिए बता दिया है जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है और कोई आसन आदि नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी उपाय बता दिया है कि वो भी ये लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राणायाम के साथ साथ जो मैंने औषध बताई, चंद्र प्रभावती, कैशोर गोकुल, इस तरह की जो औषधि है, खाने के बाद खाली पेट कायाकल्पवटी, पुनर्नवादी मंडूर, क्वाथों में मैंने बोला कायाकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ऐसी ये जो औषधि है, ये करने से फिर ये पूरा अंदर का, एक होता है सिम्टम्स, एक होता है सिस्टम। तो मैं हमेशा बोलता हूं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, तत्काल राहत, और सिस्टमिक, सिस्टम को अच्छा कर देते, कारण का निवारण कर देते हैं। जब कारण का निवारण हो गया तो रोगी नहीं बचेगा। और ऐसे रोगियों के लिए जिनको कोई बड़े से बड़ा कोई रोग हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, सारी दवाइयां, सारी पैथियां बेकार हो गई हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कल से हम पतंजलि योगपीठ का आईपीडी, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम और निरामयम, जिसका हमारे बड़े भाई आदरणीय रजत जी ने और जेतली साहब जो नहीं रहे, उन्होंने उद्घाटन किया था निरामयम का। बीच में लॉकडाउन के चलते हमने बंद कर दिया था, कल से खोल रहे, क्योंकि हजारों रोगी तड़प रहे थे कि कहां जाएं। तो उनके लिए ये भी एक आज हमने शुभ समाचार इंडिया टीवी के माध्यम से दे दिया है कि वो कल से ये आरोग्य लाभ भी पा सकेंगे जो असाध्य रोगी हैं वो।
बहुत अच्छी बात है लीजिए। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, ये जरूर किया करें वेरिकोज वेन्स वाले। इससे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। आर्टरीज, कैपरीज, वेन्स, ये सारे के सारा ये अनुलोम विलोम इसके लिए जरूरी है। जो हार्ट से नीचे की ओर लेके जाते हैं और नीचे से हार्ट की ओर जो ब्लड लेकर के जाती है, आर्टरीज और वेन्स, कैपरीज सब अच्छी हो जाएगी। ये करना जरूरी है। स्वामी जी, ये लोगों को इतना फायदा आपसे मिल रहा है, इसलिए टेम्परेरी लाभ से बात नहीं बनेगी, परमानेंट लाभ के लिए योग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो लाभ लोगों को इतना मिल रहा है स्वामी जी कि उसकी वजह से सवाल लगातार हमारे पास पहुंचते रहते हैं। एक सवाल दिल्ली से वैभव पूछ रहे हैं स्वामी जी आपसे। उनको काफी दिनों से वेरिकोज वेन्स की समस्या है, अब उसने घाव की शक्ल ले ली है, क्या योग के जरिए इसका समाधान मुमकिन है? हाँ देखो, अब इसके लिए बता देता हूं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। घाव के लिए सबसे अच्छा हीलर होता है हल्दी। हमारे यहां पर इसलिए प्राचीन काल में गाय के घी में या सरसों के तेल में हल्दी का फोवा लगा दिया करते हैं। अब मैं इसका एकदम साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो मैंने गले सड़े लोगों को ठीक किया है, अभी मैंने कुछ दिन पहले उदाहरण दिया और मेरे पास विजुअल भी आप चाहेंगे तो हम दिखा भी सकेंगे इंडिया टीवी के ऊपर। पूरे पैर में घाव हो गए, तो मैंने क्या किया, एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, कच्ची हल्दी का पेस्ट, थोड़ा सा उसमें कनीर के पत्ते, थोड़े से उसके अंदर जो है अपामार्ग के पत्ते, और उसके अंदर जिनको जलन भी होती हो तो मेहंदी के पत्ते, और घाव भरता ही नहीं है तो उसके अंदर विधारा के पत्ते और रेवन चीनी, उसको कूट करके और इसका लेप बना करके और इसमें थोड़ा सा तेल मिला करके लगा देते हैं। कितने भयंकर घाव हों, पूरे जैसे कहते हैं ना पैरों में ऐसे सड़ने लग गए हों, ऐसे भी पैर ठीक हो जाते हैं। और डायबिटीज के कारण से जो घाव हो जाते हैं वो भी घाव भर जाते हैं। लोगों को मैंने गैंग्रीन से बचाया है। ये विधारा के पत्ते और रेवन चीनी और बाकी ये सारा जो पेस्ट बताया, ये खाली मैं किताबों से पढ़ करके नहीं बता रहा, और किसी किताब में नहीं मिलेगा। चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, अष्टांग हृदय में, जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ है, अथर्ववेद पढ़ लो, आपको ये लेप ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आया है। हमको आपकी हजारों लोगों से हमने सुना और एक्सपीरियंस किया है। तो आपको घाव की अचूक औषधि मैंने बता दी। अभी कोई यदि इसका पेस्ट बना करके बाजार में बेचे तो करोड़ों अरबों कमा भी सकता है। तो हम तो कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए बता रहे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लोग इन चीजों को बताते नहीं थे, छुपाते थे। हमने सारे योग और आयुर्वेद के सदियों के जो रहस्य थे वो सारे रहस्य के पर्दे हमने हटा दिए। बिल्कुल स्वामी जी, अनुलोम विलोम समय के चक्र का थोड़ा ख्याल करते हुए घाव के लिए पूछा, और चूंकि आप सब कुछ लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं तो अब जरा आयुर्वेदिक उपचार की भी बात कर लेते हैं। मड पैक जो आज आप बताने वाले हैं, हाँ वो भी बताएंगे। तो अब ये जो मड पैड है, अभी तो हमने सारे औषधीय बताए थे। अब ये एक खाली कर दो भाई सामने वाला बेड, और उसी के ऊपर बता रहे हैं जो है मुल्तानी मिट्टी का मड पैड। अब मुल्तानी मिट्टी या एक जो दीमक होती है ना, उसको कहीं उसको वाल्मीकि बोल देते हैं लोग, कहीं उसको दोमई बोल देते हैं, कहीं दीमक की मिट्टी बोल देते हैं, उसको भी कपड़ छन करके प्रयोग कर सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो जबरदस्त होती है, उसका मैं लेप बताने वाला हूँ। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत हमारी बहन ज्योत्सना करती रहेंगी। इनकी भी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, योग ज्योति जागृत रहेगी। ये भ्रामरी और ओम ये उद्गीत ये कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी, ये मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आती है कि हिंदुस्तान में होती है? मैं बता रहा हूं। ये मुल्तान में भी होती है और अब ये हिंदुस्तान में भी मिलने लग गई है।